सोशल मीडिया पर फिर से धमाका हुआ है। रोहिणी घावरे का नया ऑडियो और उसके साथ 1 करोड़ का चैलेंज वायरल हुआ है। वो ये कहती सुनाई देती है कि अगर किसी ने साबित कर दिया कि ये ऑडियो फर्जी है तो मैं दूंगी 1 करोड़ रुपए। इसलिए अब सवाल ये है, क्या ये सच में चैलेंज है या जनता के दिमाग में खेलने की नई चाल है। रोहिणी घावरे ने यह दावा किया कि ये आवाज चंद्रशेखर आजाद की है, जो मायावती और काशीराम पर बेहद गंभीर आरोप लगाते हुए सुनाई देते हैं। लेकिन जब ऑडियो को गौर से सुना गया तो सच्चाई कुछ और ही नजर आई। बीच में आवाज बदलती है, टोन बदलती है और शब्दों का फ्लो गड़बड़ाता है। कहीं ये तकनीक का खेल तो नहीं या किसी ने एडिटिंग से आग भड़काने की कोशिश की है। अब जरा सोचिए कि क्या वाकई चंद्रशेखर आजाद जैसे नेता, जो सार्वजनिक मंचों से बार बार बहनजी से मिलने की इच्छा तक जता चुके हैं, वो अचानक इतने नासमझ हो जाएंगे कि मायावती और काशीराम पर इस तरह के बयान देंगे। ये परिवार ना मायावती को ही लिया कुछ लोग अल्लाह की करे तो वो सत्ता में मायावती से जबरदस्ती करवा रही है। ऐसी तरीके ठीक है, मायावती ने उत्तराधिकारी का पद काशीराम साहब को ब्लैकमेल करके लिया। उसके भाई ने आपकी छाती में पिस्टल रखा। ठीक है, मायावती ने बात कही कि मैं समाज में जाके कहूंगी कि काशीराम ने मेरा रेप किया। मायावती ने निजी स्वार्थ में सब चीजें की। इसके भाइयों ने इसका साथ दिया, इसी भाई ने साथ दिया, इसलिए भाई प्यारा है, इसलिए इस भाई के बच्चे प्यारे। और अगर सच में ये बयान उन्होंने ही दिए हैं तो रोहिणी घावरे ही हर बार क्यों सिर्फ वही ऑडियो लीक करती हैं जहां चंद्रशेखर मायावती पर आरोप लगाते हुए दिखाई देते हैं, और खुद रोहिणी हमेशा बहनजी की भक्त बनकर तारीफें करती रहती हैं। किसी भी लव अफेयर में आपसी बातचीत होती है, पर यहाँ हर बात रिकॉर्ड होती है। क्यों? क्योंकि मकसद प्यार नहीं, शायद एक प्लानिंग थी। अगर रोहिणी को चंद्रशेखर आजाद की शादी के बारे में पता चला था तो रिश्ता खत्म क्यों नहीं किया गया? क्योंकि यहाँ शायद रिश्ता नहीं बल्कि राजनीति दांव पर थी, और जब मनमाफिक चीजें नहीं मिली तब लीक, आरोप और चैलेंजेस शुरू कर दिए गए। अब 1 करोड़ के चैलेंज के पीछे की मंशा समझिए, शोर मचाना, माहौल बनाना और भीम आर्मी के अंदर फूट डलवाना, वो भी तब जब चुनावी मौसम में दलित राजनीति का हर चेहरा सुर्खियों में है। क्या ये सब कुछ संयोग है या फिर साजिश? क्यों हर बार वही स्क्रिप्ट चलती है जिसमें चंद्रशेखर खलनायक और रोहिणी सच्चाई की देवी बनकर सामने आती है? सवाल ये भी उठता है कि अगर सच में रोहिणी घावरे के पास ठोस सबूत है तो वो पुलिस या फिर कोर्ट में क्यों नहीं जाती? क्यों सोशल मीडिया पर ड्रामा, धमकी और रिकॉर्डिंग्स का खेल खेलती हैं? क्यों हर वीडियो से पहले एक नया ड्रामा प्रॉमिस आ जाता है और फिर वही बवाल मचता है जो अक्सर मचा हुआ है? सच्चाई ये है कि ये मामला अब सिर्फ ऑडियो का नहीं बल्कि विश्वास और साजिश की जंग बन चुका है। और जब राजनीति में प्यार, रंजिश और पैसा एक साथ घुल जाए तो ये भी हो सकता है कि ऑडियो सही हो, या फिर ये भी हो सकता है कि ऑडियो पूरी कहानी ही फर्जी हो। लेकिन अब सवाल सिर्फ एक है, क्या ये सब कुछ दलित राजनीति को कमजोर करने की साजिश है या फिर 1 करोड़ का ये चैलेंज सिर्फ पब्लिसिटी का नया हथियार है? तो ये सिर्फ अफवाहें नहीं है, खतरनाक कहानियां बनती जा रही हैं। इसीलिए इस खबर पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि ये ऑडियो सही है या गलत? कमेंट सेक्शन में अपनी राय लिखना ना भूलिए। और आज की इस खबर में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों से ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप बने रहिए और ऐसे ही देखते रहिए न्यूज़ गंगा। नमस्कार। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज़ गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।